ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम दैनिक राशिफल को ही लेकर के है और हम इस दैनिक राशिफल की चर्चा से पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और ये बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 21 दिसंबर सन 2024 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना पौष का महीना चल रहा है और पक्ष आज कृष्ण पक्ष ही है और तिथि होगी आज षष्ठी यानी कि छठ और नक्षत्र रहेगा पूर्वा फाल्गुनी। योग रहेगा प्रीति, करण होगा वणिज और राशि होगी सिंह और चंद्रमा आज अपनी मित्र राशि सिंह में पूरे दिन करते रहेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज प्रातः 9:44 से लेकर के प्रातः 11:02 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:58 से लेकर के दोपहर 12:40 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त आज से शिशिर ऋतु प्रारंभ हो रही है, हेमंत ऋतु समाप्त हो रही है और शिशिर ऋतु प्रारंभ हो रही है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। प्रिय साथियों, सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है, जो अच्छी बात है कि आपके लिए धन के आगमन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। धन का लाभ आपको बराबर हो रहा है आज के भी दिन। तो धन की स्थिति काफ़ी ठीक है आपके लिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और अगर मैं बात करूं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य का जरा थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखेंगे और उसका उपाय भी करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूर दराज की यात्राएं करने पर इस बात का ध्यान रखिए कि पहले उपाय जरूर कर लें। अगर आपको आवश्यक है यात्रा पर निकलना दूर दराज की, तो चाहे वो दूर दराज की हो या शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी हो, दिक्कतें दोनों में आ सकती हैं। तो जब तक उपाय ना किए जाएं तब तक आप विचार त्याग दीजिए। अगर आप उपाय ना कर सकें तो फिर ना करें यात्रा, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है यात्रा के दौरान। वैसे करियर में भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है। अब आपको अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, जो परेशानी ना हो आपको, तो आज काले और सफ़ेद रंग के तिल लेकर के उनको आपस में मिक्स करके और आप बहते जल में प्रवाह कर दें। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं दूर दराज की यात्रा करना, तो प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में 2 से 4 ड्रॉप आप इत्र की डाल करके तब आप स्नान कीजिएगा और उससे आप दूर दराज की यात्रा फिर निकल सकते हैं, जा सकते हैं। या फिर आप अगर इत्र घर में नहीं है तो फिर बाजरा पक्षियों को सुबह प्रातःकाल उठते ही पक्षियों को छत पर जा करके या जहाँ भी पक्षी होते हैं वहाँ उन्हें बाजरा डाल दें और उसके बाद यात्रा करें। यात्रा के रिजल्ट्स आपके सामने अच्छे मिलेंगे आपको। अब अगर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप गणपति जी की पूजा कर सकते हैं घर में बैठ करके और गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका टॉरस साइन है, तो टॉरस साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि गुरु बृहस्पति और शनि के कारण आपका दिन बहुत अच्छा बन रहा है। क्यों? वर्क प्लेस में भी सब बहुत अच्छा चलने वाला है, सब जगह से पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो रहे हैं और अपने ज्ञान के कारण भी और शनि देव की कृपा भी जो आपके ऊपर हो रही है उसके कारण काफ़ी कुछ आपकी जो पोजीशन है वो लोगों के दिमाग में बहुत अच्छी रहेगी और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और लोग आपके कार्यों को भी अप्रिशिएट करेंगे। बस कमी है तो कहाँ है? आपके पराक्रम में। तो पराक्रम का जो है ध्यान रखिएगा, मेहनत का ध्यान रखिए। जितना अधिक मेहनत करेंगे और अधिक भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। यूँ तो भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है लेकिन और अधिक करेगा। वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की कोई विशेष समस्या नहीं है। पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स उपाय जरूर करें और उपाय उनके लिए क्या बनता है? उपाय उनके लिए बनता है कि शनिवार का दिन है आज और शनिवार के दिन आप एक पात्र में कुशा और दूर्वा रख लें जल में और फिर उसको पीपल के वृक्ष की जड़ में जाकर के चढ़ाएं। ये उपाय आप करें तो इसको करेंगे तो आपके अपने एजुकेशन से रिलेटेड परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। साथियों, आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। तो जेमिनी साइन के जातकों को मैं बताऊंगा कि राहु स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो आपको आज के दिन आपके करियर में बहुत अच्छे परिणामों का सामना आपको होने वाला है, अगर आप घर से राहु स्तोत्रम का पाठ करके निकलते हैं अपने कार्यस्थल के लिए। और भाग्य का भी सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट मिलने से आपकी पदोन्नति के भी अचानक योग बन सकते हैं।
अगर आप राहु स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं अकेले, और दूसरा मंगल स्तोत्र का पाठ भी। ये दोनों के दोनों आपने मुश्किल से आपको इसमें 15, 20, 25 मिनट लग जाएंगे और अधिक नहीं, आधा घंटा मैक्सिमम लगा लीजिए और इसमें आप पाठ करके निकलेंगे। अगर मंगल स्तोत्र का तो आपको माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होगी, और राहु स्तोत्रम का करेंगे तो करियर में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। बेशक चाहे आपका पराक्रम में कमी क्यों ना रहे, और वो है कमी, एनर्जी लेवल भी थोड़ा नीचे रहने वाला है आज के दिन। दूर दराज की यात्राएं बहुत सामान्य परिणाम आपको देने जा रही हैं। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी में भी आपको बहुत ही सामान्य या उससे नीचे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में भी तनाव और परेशानियां, थोड़ा डिस्टर्बेंसेस जरूर बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए किसी प्रकार की समस्या ना हो तो यहाँ पर फिर आपको शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना उचित रहेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा बनने के साथ साथ आपके विरोधी भी शांत रहेंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी जिन लोगों के भी साथ आपका व्यवहार है उनके साथ कोई भी बात ऐसी ना बोल दें, जाने या अनजाने, जो उनको भी हर्ट करे, और उनको हर्ट हुआ तो आपको भी इनडायरेक्टली किसी ना किसी चीज़ को लेकर के नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जो भी किसी से बात करते हैं, बात करने से पहले सोच करके ही बोलें जो भी आपको बोलना है। पारिवारिक रिलेशन आपके सही रहेंगे बशर्ते कि आप मंगल का भी उपाय करते चलें। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उससे आपको काफ़ी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जो जातक हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मैं बराबर इस बात को बोल रहा हूँ कि जब तक मंगल नीच में है आपके लिए करियर में दिक्कतें पैदा ये करते रहेंगे। तो अगर आप आज के दिन मंगल स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी अपने कार्यों से संबंधित, और जो स्टूडेंट्स हैं वे भी अच्छे रिजल्ट्स ला पाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने हैं उसमें भी फिर ये उपाय बहुत अच्छा काम करेगा, उसके भी अच्छे नतीजे आपके सामने आने वाले हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की अगर एक माला करेंगे तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, और हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम उनके सामने आएंगे। वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, और घर के बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। बस थोड़ा सा पराक्रम में कमी है, और पराक्रम की कमी को आप दूर कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ गणपति जी की पूजा करके। गणपति जी की पूजा करें, गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी के मंत्रों का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। एक माला, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, इसकी एक माला कर लीजिए। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन बनता है। तो लियो साइन के जातकों से मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने करियर को लेकर के, मैं कह सकता हूँ ये बात आज के दिन में भी कि थोड़ी बहुत आपके लिए कुछ कार्यों को लेकर के थोड़ा उसमें डिले हो सकता है। कार्यों को पूरा करने में कुछ ऐसे कारण बन सकते हैं, छोटी मोटी परेशानियों के कारण भी समय लग सकता है, कुछ उसमें ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन करियर आपका बहुत स्मूथ चलता रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आज के दिन भी होने वाली नहीं है। और अगर मैं बात करूं मित्रों की, तो मित्रों से भी थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। उनके द्वारा जो भी आपको सहयोग प्राप्ति की आप आशा कर रहे हैं उसमें आपको धक्का लग सकता है, उनका सहयोग में कमी के स्पष्ट संकेत हैं। बड़े भाई बहनों के भी सहयोग में कमी है, और धन के आगमन में भी मैं बराबर इस बात को आपको बोल रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई देखिए धन का आगमन भी आपके लिए रहे तो गौ माता की सेवा कीजिए, हरा चारा खिलाएं गौ माता को। जितना अधिक गौ माता की सेवा करेंगे धन की स्थिति उतनी ही मजबूत और बेहतर होगी। पारिवारिक संबंध भी आपके सामान्य या उससे थोड़ा नीचे लेवल पर रहने वाले हैं। और जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में भी एक तरीके से सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति होगी। तो आज आप दुर्गा सूक्त का पाठ करें ताकि आपके एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप दुर्गा सूक्त का पाठ करते हैं तो यहाँ पर दुर्गा सूक्त का पाठ करने से सारी समस्याएं जो भी हैं आपके जीवन में, धन के संचय करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो, या फिर भाग्य में कुछ कमी है तो वहाँ पर जो भी आप करेंगे। और अगर आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, एक माला इस मंत्र की आप करिएगा तो उससे भी आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। और ओम अंग अंगारकाय नमः एक माला इसकी भी साथ ही साथ जरूर कर लें। सारे आपकी परेशानियां दूर होंगी और अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति आपको हो सकेगी। संतान के द्वारा भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति के आज के दिन भी योग बन रहे हैं माता पिता के लिए। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी
अच्छा प्रदर्शन उनका रहेगा। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जो उपाय दिए हैं वो करें तो उनको भी परिणाम उनके अनुकूल प्राप्त होने वाले हैं। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि विर्गो साइन है। तो विर्गो साइन के जातकों से मैं कहना चाहता हूँ, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः करिए 1 माला और 3 माला प्रातःकाल स्नान करने के बाद और अपने करियर में इसका लाभ लीजिए। जो भी दुविधाएं, परेशानियां, चैलेंजेज हैं, सब दूर करिए आप मन से, श्रद्धा से। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम से बुद्धाय नमः 1 माला या फिर 3 माला। आपको करियर में इससे सफलता की प्राप्ति होगी। अब धर्म की प्राप्ति के योग कैसे बनेंगे आपके लिए, तो उसके लिए भी फिर आपको उपाय हम बता रहे हैं, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठ करके धन के लाभ में कमी पैदा कर रहे हैं आपके लिए। मित्रों से भी आपकी एक तरीके से वाद विवाद की स्थिति बन रही है। तो जब तक आप उपाय नहीं करेंगे और वो भी मंगल का नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। उसके लिए आपको करना है आज के दिन मंगल के जाप। और मंगल का जाप क्या है? ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला आप करें तो उससे आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। वैसे मैं बता दूं कि जो आपका भाग्य है, सपोर्ट मिल रहा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। आप कन्या राशि के जातकों का आज के दिन भी और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो रही है। उधर हायर स्टडीज़ वाले को भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग है। स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम बना हुआ है और शत्रु भी, विरोधी भी शांत हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके वैवाहिक जीवन में भी ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, वहाँ पर भी सुख शांति बनी रहे, तो राहु स्तोत्रम का पाठ आप करें, बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे उससे। अगर आप कोई पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, किसी वर्किंग पार्टनर के साथ भी कुछ मतभेद चल रहे हैं, तो इस पाठ को करने से वो भी दूर होंगे। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। तो जिनका लिब्रा साइन बनता है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपको अपने करियर पर बहुत अधिक फोकस करने की आवश्यकता है तुला राशि के जातकों को, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। मंगल क्योंकि नीच अवस्था में, बराबर हम आपको ये चीज़ समय समय पर बता रहे हैं जब भी आपके साथ बातचीत होती है हमारी दैनिक राशिफल को लेकर के, कि मंगल नीच अवस्था में बैठ करके आपके लिए काफ़ी परेशानियां, चैलेंजेस, कठिनाइयां ये पैदा कर रहे हैं। तो इनसे अगर आपको रूबरू आप हो रहे हैं और इनसे अगर आप चाहते हैं छुटकारा पाना, तो आप वो उपाय करें जो हम आपको अब देने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहला और सबसे उत्तम उपाय मंगल को शांत करने का एक ही है, हनुमान जी की पूजा करिए। हनुमान जी के श्री चरणों में जाएं, वहां पर जाकर के आप गुलाब के फूलों की माला चढ़ा सकते हैं। श्री चरणों में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठ करके आप सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण करें, हनुमान अष्टक करके भगवान श्री राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती, ये आप कीजिएगा नियमित रूप से। अगर आप कर सकते हैं संध्या के समय तो सर्वोत्तम उपाय है ये आपके करियर के लिए। उधर आप सूर्य देव को जल देंगे तो और आपके धन के लाभ में वृद्धि होगी। प्रातःकाल जल आपको देना है ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ। पारिवारिक संबंध आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं और बुजुर्गों के साथ भी सामान्य रिलेशनशिप आपकी चलती रहेगी और स्वास्थ्य भी आपका सामान्य बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी जो समस्याएं हैं, अगर आप हनुमान जी की सेवा करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और अगर आपको चाहिए आपके अपने भाग्य का साथ, और स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज कर रहे हैं उनको भी अगर अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहिए, तो आज के दिन आप हरी मूंग की दाल दान कर सकते हैं किसी भी धार्मिक स्थल पर जा करके। तब आप स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और भाग्य का भी सपोर्ट आपको हर क्षेत्र में प्राप्त होगा। सुख सुविधाओं की कमी आपके लिए नहीं है और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। संतान के द्वारा माता पिता को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के। देखिए, मान सम्मान की कमी तो नहीं है आपके लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो भी समस्याएं आपके लिए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, घर में हो, कहीं पर भी हो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी बुद्धि के द्वारा सब कुछ आसानी से हल कर लेंगे आज के दिन। और धन का लाभ भी आपको बराबर हो रहा है। धन के संचय में कहीं ना कुछ समस्या रह सकती है। जल्दबाजी में अपने धन का कहीं पर इन्वेस्टमेंट ना करें, अन्यथा उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। और साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि आप भी अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो फिर आप आज भगवान कृष्ण जी जो कि काले नाग पर खड़े होकर के जो नृत्य कर रहे हैं उसका चित्र अपने सामने लगाएं अपने पूजा घर में, और फिर आप ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय इस मंत्र का 1 माला 108 बार जप करें।
तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, उनकी बात चल रही है यहाँ पर कि अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो फिर आप इस मंत्र का जाप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन भी सही है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जिसका आपको ध्यान रखना काफी आवश्यक है। और बुजुर्गों की तरफ से भी कुछ नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है किसी भी तरीके से। और थोड़ा सा अपने आंख और दांत संबंधित व्याधियां भी आपको कर सकती हैं परेशान, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में कमी के भी संकेत हैं, लेकिन अगर आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो स्वास्थ्य में भी सुधार देखने में आएगा आपके। वैसे पराक्रम आपका सही बना हुआ है, पराक्रम में कोई कमी नहीं है। और साथियों, उपाय हम आपको बता चुके हैं। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि सजिटेरियस साइन बनता है। प्रिय साथियों, अगर आप अपने करियर में और अच्छा बेहतर प्रदर्शन चाहते हैं और अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं तो फिर गणेश स्तोत्रम का पाठ जरूर करें। गणेश स्तोत्रम का पाठ करें और गणेश जी की आरती करें, तो उससे आपको और अधिक बेहतर परिणामों की प्राप्ति अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पर होने की पूरे योग बनेंगे। जहां तक भाग्य का प्रश्न है कि भाई भाग्य का आपका जो साथ है वो तो मिलेगा, लेकिन कहीं दूर से आपको कुछ अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त होने के भी योग बन रहे हैं। वैसे आप का एक तरीके से जहां पर भी आप, जिनके साथ भी आप मिलेंगे, जो भी आप कार्य करेंगे, उससे आपका एक अच्छा प्रभुत्व बनेगा। लोगों को आप अच्छे ढंग से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, चाहे वो आपके बॉस हों, चाहे सीनियर्स हों, जो भी हों, छोटे हों, जूनियर हों, सीनियर हों, जो भी हों, सब आपके कार्यों से एक तरीके से प्रभावित रहेंगे। सबको आप बहुत अच्छे ढंग से प्रभावित करेंगे और लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। ये रहेगा आज धनु राशि के जातकों के लिए उनके वर्क प्लेस पर या सोशल सर्कल में, जहां पर भी आप हैं, कुछ इस प्रकार के रिजल्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, स्वास्थ्य का ध्यान मैं बराबर आप धनु राशि के जातकों को कह रहा हूं कि बिल्कुल इग्नोर ना करें। चाहे वो पेट से संबंधित व्याधियां हों, चाहे ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम्स हों, ये आपको परेशान कर सकती हैं। अगर आप उपाय कर रहे हैं और उपाय करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते रहिए और हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। सीधे हनुमान स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको शारीरिक कष्ट नहीं होगा, तकलीफें नहीं होंगी, और स्टूडेंट जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे ऐसा करने से। और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है आज के दिन। और वैसे मैंने जैसा कहा कि हर जगह आपका एक तरीके से आपकी कामयाबी के डंके बजेंगे। जो उपाय मैंने आपको दिए हैं वो अगर आप करते हैं तो वैवाहिक जीवन में भी, अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपके सुखों में वृद्धि हो, वैवाहिक जीवन सुखद बने आपके लिए, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए भगवान विष्णु जी की पूजा करें। सुबह को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प चढ़ाएं, केसर का तिलक करें और वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला भी जरूर कर लें। तो उससे क्या होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के। कैप्रिकॉर्न साइन बनता है, तो जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है तो आपको करियर आपका बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है, ना कोई बहुत ज्यादा खराब स्थिति है, ना कोई बहुत बेहतर है, आराम से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति को संतुष्टि होनी चाहिए जो आपको रहेगी आज के दिन अपने कार्यों के लेकर के। जो कार्य होने चाहिए समय पर पूरे होंगे आपके द्वारा, सक्सेसफुली पूरे करेंगे आप, तो और क्या हो चाहिए। अपने कार्यस्थल में आपको अपने कार्य समय से पूरे हो जाएं, लोगों का सहयोग मिले, आप भी लोगों को सहयोग करेंगे तो सब कुछ ठीक चलेगा। घर भी समय पर निकल पाएंगे अपने ऑफिस से या अपने कार्यालय से, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप मकर राशि के जातकों को अपने करियर को लेकर। जहां तक धन के लाभ की यहाँ तक बात आती है तो धन के लाभ में भी कोई कमी नहीं है आज के दिन। धन का लाभ भी आपको मैं होते हुए देख पा रहा हूँ और भाग्य का भी सपोर्ट बराबर मिलता रहेगा बिना किसी समस्या के। और अगर ओम केम केतुवे नमः इस मंत्र की भी एक माला करेंगे तो भाग्य में और अधिक वृद्धि होगी और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को आज भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और आपका पराक्रम, आपका एनर्जी लेवल भी सामान्य ही बना रहेगा। वैसे घर परिवार के जो फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छे बने रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा बुजुर्गों के साथ किसी बात को लेकर के आपका मनमुटाव रह सकता है। कोशिश करें कि आप अपने माता पिता का सम्मान करें, उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा एक तरीके से रिजल्ट्स मिलेगा, दिन भी आपका बहुत बेहतर निकलेगा। वैसे अगर आप वैवाहिक जीवन में भी और अधिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं और सुख सुविधाओं का भी अच्छा लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है,
उसके लिए बस आप एक ही उपाय कीजिएगा, काल भैरव जी की पूजा करें। काल भैरव जी की नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करें, हनुमान जी की पूजा करें। और हनुमान जी की पूजा करने के लिए आप ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला जरूर करें। वैसे तो आप काफ़ी अच्छे मूड में रहने वाले हैं, काफ़ी जोली मूड में रहेंगे और कार्य भी आप अपने इसी तरह से ही करेंगे, हंसते गाते। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो जिनका एक्वेरियस साइन है साथियों, क्योंकि आपके वो शनि लगन भाव में बैठ करके और यहाँ पर शश योग तो बन ही रहा है, राजयोग बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 7.5 का भी प्रभाव है। तो देखिए, कार्य तो आपके सभी पूरे होंगे, सक्सेसफुली होंगे, लेकिन तनाव और टेंशन भी बराबर आपके दिमाग में बना रहेगा। थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स भी आपके ऊपर हावी रहेंगे, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जितना आप ऐसा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, अननेसेसरीली वो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में पैदा होंगे। तो इसलिए जिनका कोई सर नहीं कोई पाँव नहीं, तो इसलिए उनको बिल्कुल ना पैदा होने दें, अपने पास ना आने दें। उनसे किसी प्रकार का नुकसान अहित आपको नहीं होने जा रहा है, उसके लिए आप बिल्कुल ना घबराएं, परेशान ना हो। उपाय बस कर लें जो आपको हम देने जा रहे हैं। तो साथियों, थोड़ा सा अपने ऊपर भी पैसा कम खर्च करें, अपनी साज सज्जा पर, अपनी वेशभूषा पर, इन चीज़ों पर खर्चा कम करें ताकि आपका बजट ना बिगड़ पाए। ये हमारा आपसे यहाँ पर कहना है। धन का तो आगमन आपके लिए हो ही रहा है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जो परेशानियाँ अभी तक आपको आ रही हैं, आज भी हैं, लेकिन आज आप उन परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। किसी भी तरह से अपनी मेहनत आप करेंगे तो मेहनत से अच्छे रिजल्ट्स आपको आप आ पाएंगे, और वो भी सूर्य देव के कारण। सूर्य देव आपको यहाँ पर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। संतान को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है और उसके कारण माता पिता भी काफी प्रसन्न रहेंगे आपसे। बस अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, और स्वास्थ्य के ध्यान रखने के लिए आप महामृत्युंजय का मंत्र कर सकते हैं। और महामृत्युंजय के मंत्र के साथ साथ आपको इस मंत्र का भी अगर आप जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम अंग अंगारकाय नमः एक माला, साथ में महामृत्युंजय का जो मंत्र है उसका जप आप करिएगा, एक माला करें, शांति के साथ करें, बिना किसी आवाज के। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्सुः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सुह भुवः भू ओम सह जूम हौम ओम। ये हो गया महामृत्युंजय का संपुट लगा करके मंत्र। आप इसका जरूर जाप करते रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में भी सुखों की आपको हो प्राप्ति, तो फिर आप ओम घृणी सूर्याय नमः और सुबह को उठते के साथ ही प्रातःकाल सूर्यदेव को नमस्कार करें, और उसी समय पर ओम घृणी सूर्याय नमः एक माला का जप उसी टाइम कर लीजिएगा प्रातःकाल, और अपने पिता के पांव छू करके भी आशीर्वाद लेंगे तो दिन और श्रेष्ठ होगा। प्रिय साथियों, जो फैमिली रिलेशन है वो सामान्य है, और मैं आपसे बता दूं कि जो आपका भाग्य है वो भी आपको कहीं दूर अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है। दूर दराज से कहीं अच्छे सफलता के या उन्नति के अवसर प्राप्त आपको होने की काफ़ी अच्छी संभावना है। आगे बात कर रहे हैं मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। तो पाइसेस साइन जिनका बनता है, सबसे पहला मैं आपसे एक ही बात कहूँगा प्रिय साथियों कि अगर आप चाहते हैं तो छोटे छोटे 2 उपाय कर लें। एक तो ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका पूरा दिन दिमाग बिल्कुल एकदम सही और सुखी और शांत रहेगा और सुकून में रहेगा। घर से ही निकल करके ये मंत्र का जाप करके निकलें। और दूसरा, गौ माता को गुड़ खिलाएं भोजन से पहले रोटी पर रख करके, और खुद भी गुड़ खा करके घर से निकलेंगे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। धन का संचय भी सही जगह पर कर पाएंगे, सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपका होगा और अच्छा रिटर्न मिलेगा इस उपाय को करके। इतने फायदे आपको इस उपाय करने से होने वाले हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कर लें प्रातःकाल स्नान आदि से, अगर आप चाहते हैं स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और शत्रु शांत रहे। वैसे कोई अलग और विशेष जिम्मेदारी अगर आप इसका पाठ कर रहे हैं जो हमने आपको बताया, तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, वहां पर भी आप शाइन कर सकते हैं। इसकी भी बहुत अधिक संभावना है। अपने कार्य क्षेत्र में जब व्यक्ति शाइन करता है तो बात ही कुछ और होती है, और आपकी जिम्मेदारियां या आपका पद भी ये सब बढ़ सकते हैं। इसके भी बहुत अच्छे इस समय ब्राइटर चांसेस हैं आप मीन राशि के जातकों को लेकर के। और जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं और वैवाहिक जीवन और अधिक सुखद चाहते हैं अपना देखना, तो फिर गणपति जी की पूजा जरूर करें।
और गणपति जी की पूजा क्या करना है? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बस इस मंत्र का जाप करेंगे, सारे कष्ट आपके दूर होंगे, धन का लाभ आपको होता रहेगा और धन का संचय भी। ये जो उपाय दिए हैं इनको करिएगा, आपका दिन सर्वश्रेष्ठ जाएगा, सारी समस्याओं से आप छुट जाएंगे। प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 21 दिसंबर 2024 दिन शनिवार का। हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को यह बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी का कैसा रहने वाला है, और उपाय भी अगर आप साथ के साथ कर रहे हैं जो हम आपको बताते हैं, बड़ी हम इसके पीछे भी पूरी हमारी रिसर्च रहती है कि कौन से उपाय आपको करने चाहिए जो आपको पूरी तरीके से लाभ देंगे। तो अगर आप हमारी इस मेहनत का आप लाभ ले सकते हैं उपायों को करके, तो जरूर लें, आपका दिन सर्वश्रेष्ठ होगा, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। और अगर ये चर्चा, ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ये हमारी ऐसा हम आपसे आशा करते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ ले सकें सही समय पर, तो साथियों फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।